आप द न्यूज वर्ल्ड देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। लोकसभा के आम चुनाव का अब दिन बहुत नज़दीक हो चला है। अगले सप्ताह 10 तक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो जानी है। अब उसके पहले चुनावी संग्राम भी अब कहिए कि शुरू हो चुका है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर थे। औरंगाबाद में और बेगूसराय में उनकी जनसभा थी, यूँ कहिए रैली थी। उसमें सरकारी योजनाओं का, केंद्र की योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास हुआ और साथ में जो उन्होंने संबोधन में जमकर विपक्ष पर हमला बोला। बिहार में तो लालू प्रसाद की राजनीति, लालू परिवार मुख्य निशाने पर था। आज बाड़ी थी लालू प्रसाद की। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली थी। वर्चुअली ये तेजस्वी यादव का शो था। बजट सत्र के दौरान 10-11 दिन पूरे बिहार में जिलों का दौरा किया था उन्होंने। जन विश्वास यात्रा की थी और 3500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के साथ रोड शो भी किया था और यह आह्वान किया था कि 3 को हम लोग रैली करेंगे पटना में, और सबको न्योता दिया था। आज रैली हुई, बहुत अच्छी भीड़ हुई। ये तेजस्वी के लिए सच पूछे एक शानदार शो था। उन्होंने दिखाया कि आज बिहार में जो कोई नेता हैं अभी, उसमें भीड़ जुटाने में अभी तक तो उन्होंने अपने को दिखाया कि शक्ति प्रदर्शन में वो बहुत आगे रहे। इसको सफलतम रैली कही जा सकती है। हालांकि इसी गांधी मैदान में लालू प्रसाद भी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कई रैली की थी। उसमें गरीब रैली, लाठी रैली, गरीब महारैला, इस नाम से रैलियां हुई है और लालू प्रसाद अपने ही रैली में जुटी भीड़ का रिकॉर्ड भी तोड़ते रहे। फिर आज भी जो भीड़ जुटी थी, ये कहने को तो महागठबंधन की रैली कही गई, इंडी घटक दल की रैली कही गई, लेकिन ये सिर्फ राजद और कहिए कि तेजस्वी प्रसाद द्वारा आयोजित रैली थी। सबों ने अपने संबोधन में इस हिसाब से उनको श्रेय भी दिया, सराहना भी की उनके नेतृत्व कौशल की, और उसमें जो मुद्दा उभरा वो बड़ा दिलचस्प था। एक तो सबों ने जो बिहार में तेजस्वी ने कॉल दिया है 17 साल बनाम 17 महीना, मतलब 17 महीना में उप मुख्यमंत्री रहते नीतीश कुमार के साथ जो कुछ सरकार काम की है, खास करके युवकों को रोजगार देने का। कोई 3-3.5 लाख सरकारी नौकरी दी गई, उसमें 2 लाख से अधिक तो शिक्षक बहाल हुए हैं बीपीएससी से, और भी बहाली सब विभागों में हुई है। अभी तो शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग में भी 1 लाख से अधिक बहाली होनी थी। सिपाही दरोगा की बहाली हुई, फिर अभी वो सिलसिला जारी भी है। अभी तो तीसरे चरण में भी 88,000 शिक्षक नियुक्ति होने जा रही है। उसी तरह से 42,000 प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर और हाई स्कूल के भी 8,000 हेडमास्टर की नियुक्ति का भी विज्ञापन निकल गया। मतलब जो बिहार में नियुक्तियों की बहार तेजस्वी जब डिप्टी सीएम थे शुरू हुआ है, अभी जारी है। ये एक प्रमुख मुद्दा था जिसको तेजस्वी जनता के बीच ले जा रहे हैं, और ये सचमुच में बेरोजगारी और रोजगार तो एक मुद्दा है ही, न सिर्फ बिहार के लिए, पूरे देश के लिए। अब बिहार तो मजदूर हब कहा जाता है। यहाँ तो रोजी रोटी के लिए लोग पलायन करते हैं। कोई एक अनुमान है कि 50 लाख से अधिक लोग रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं। तो एक अवसर यदि मिला है तो स्वाभाविक रूप से ये बिहार में तो अब बिहार के बाहर के लोग भी यहाँ नौकरी कर रहे हैं। अभी शिक्षकों की बहाली हुई, तो एक बड़ा मुद्दा था। और फिर नीतीश कुमार की जो पलटी मार राजनीति है, ये भी निशाने पर रहा। तेजस्वी ने, प्रधानमंत्री ने कल जो औरंगाबाद की सभा में, बेगूसराय की सभा में जो बिना नाम लिए राजद और तेजस्वी पर हमला बोला था, उसका भी जवाब दिया। और आज लालू प्रसाद भी अपने पुराने ही अंदाज में थे। अब तो इस चुनाव में लालू प्रसाद का फिजिकल प्रेजेंस हो गया है, उन्होंने भी दहाड़ा और प्रधानमंत्री नीतीश कुमार पर न सिर्फ हमला कहा, उसी तरह से सीएम पर भी हमला बोला और नीतीश कुमार पर भी हमला बोला लालू जी ने। और लगे हाथ फिर उन्हें एक बड़ा खुलासा किया कि तेजस्वी से हम हर रोज सरकार की तरफ से कितनी नौकरी बांटी जा रही है, इस संबंध में जानकारी लिया करते थे। एक बात, जो बड़ी बात उन्होंने कही कि अभी जो ये राजनीतिक उथल पुथल हुआ 28 जनवरी को, जो लालू प्रसाद ने इस महागठबंधन से नाता तोड़ करके बीजेपी से नई दोस्ती की, 9वीं बार सीएम बने, वो बता रहे थे कि इस संबंध में उन्हें जानकारी थी तेजस्वी। और राज्यपाल
राजभवन में से ही नीतीश कुमार ने वहाँ प्रधानमंत्री से संपर्क साधा था। मतलब लगता है कि वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात हुई थी। कुछ इस तरह की बात आज लालू प्रसाद ने बात की। तो एक सचमुच बड़ा खुलासा था। मतलब राजभवन से इस बार जो राजनीतिक खेल हुआ है उसका कहीं ना कहीं केंद्र राजभवन था। ये जानकारी आज लालू प्रसाद ने जनता को दी। इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने तो प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोला और जो उनका मोदी की गारंटी है इसकी आलोचना की जम करके कि किस बात की गारंटी है, और उस हमला बोल में उन्होंने प्रधानमंत्री को झूठों का सरदार तक कह दिया। मतलब भाषा की मर्यादा अभी से ही अब समाप्त होने लगी है। अब तो पूरा चुनाव बाकी है, अभी पता नहीं किन किन शब्दों का प्रयोग होगा। ये मुझे लगता है कि ये भाषा की मर्यादा सभी दल के नेताओं को बरतनी चाहिए। ये कोई इसको ठीक नहीं कहेंगे। और आज महागठबंधन में फिर वाम दल के भी नेता थे और एक कोशिश हुई, जब से पटना से सूत्रधार थे नीतीश कुमार भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने के लिए, तो नीतीश कुमार तो इधर आ गए, लेकिन इंडी घटक दल बनने के बाद ये पटना में उस इंडी घटक दल की ये सचमुच पहली ही रैली हुई जिसमें सभी नेता जुटे। मतलब कांग्रेस, वाम दल, राजद, ये सब को जुटे और राहुल और मल्लिकार्जुन का संबोधन हुआ। तो राहुल ने अपने उसी पूरे अंदाज में ये मोहब्बत का बाजार की बात की और बताया कि क्यों लोग विरोध करते हैं, कहाँ सामाजिक न्याय की कमी है। और फिर उन्होंने जो पिछड़ों, अति पिछड़ों की आबादी है इसका उल्लेख किया और वो एक तरह से उन्होंने कहा कि आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, इस बात का भी उल्लेख किया उन्होंने। और फिर ये कहा उन्होंने कि यहाँ जो कुछ श्रेय लेने की उन्होंने भी कोशिश की कि जो कुछ बिहार में हो रहा था उसमें कांग्रेस भी उसी ढंग से सहभागी थी, जो निर्णय हुए, और नीतीश कुमार पर उन्होंने भी हमला किया। कुल मिला कर आज जो आप कहेंगे कि जन विश्वास जो महारैली हुई, एक सफल रैली हुई और एक शक्ति परीक्षण जिसको आप कहेंगे, वो इसमें आज अपनी शक्ति दिखाने में राजद सफल हुआ है। अब एक सवाल उठता है कि इस महारैली से एक जो फिर वो नारा दोहराया गया कि मोदी हटाओ देश बचाओ, दूसरी ओर आप सभी जानते हैं कि उधर नारा है इस बार 400 से पार, फिर तीसरी बार मोदी सरकार। अभी जनता किस पर विश्वास करे? क्या बिहार में 2019 में लोकसभा के चुनाव में एनडीए जो 39 सीट जीता था 40 में, वो जीत बरकरार रखेगा या फिर 40 से 40 सीट जीतने का जो उसका लक्ष्य है वो हासिल करेगा? वहीं महागठबंधन एक ही सीट जीत पाया था, तो इस बार तो उसे बड़ी चुनौती है। अब जैसा उसका लक्ष्य है कि सभी 40 सीट जीतें और बिहार में हम बीजेपी को फिर यहाँ शून्य पर ला दें। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जनता किस पर विश्वास करती है, किन मुद्दों को चलाती है। मोदी की गारंटी पर भरोसा करती है कि जो अभी तेजस्वी कह रहे हैं, महागठबंधन जो कुछ कह रहे हैं उस पर भरोसा करता है। अभी दोनों ओर से अभी सीट शेयरिंग और प्रत्याशी की घोषणा का इंतजार है। हालांकि बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, उसमें प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह तक और राजनाथ सिंह की सीटें घोषित हो गई हैं। लेकिन अभी बिहार की सीटों को लेकर जो 40 सीटें हैं उसके लिए अभी उम्मीदवारों की पहली सूची नहीं आई है। वहीं महागठबंधन में तो अभी सीट शेयरिंग भी शायद अंतिम नहीं हुआ। अब 6 तारीख को फिर प्रधानमंत्री आ रहे हैं बेतिया, वहाँ भी उस तरह से उनकी भी दहाड़ सुनने को मिलेगी। अब आज जो चुनावी संग्राम शुरू हो गया है उसमें आप क्या सोचते हैं, बिहार में इस बार क्या परिस्थिति बनेगी? मुझे तो लगता है कि इस बार एनडीए को जो जीती हुई सीट है उसको मेंटेन करना ही एक बड़ी कठिन चुनौती दिख रही है। खैर, अब ये देखना होगा जनता का मूड, अंततः तो जनता मालिक होती है, उसे क्या फैसला देती है। बिहार की जनता इस बार फिर मोदी की गारंटी पर भरोसा करती है या जो बिहार में पिछली बार 39 सीटें तो दी, 39 सांसद बिहार ने दिए, तो बिहार को फिर क्या मिला इसका हिसाब किताब करती है। अभी जो अब आज की अद्यतन जानकारी थी राजनीतिक, उस संबंध में आपसे मैंने चर्चा की है। तो आप द न्यूज़ वर्ड्स देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आप क्या सोचते हैं। अभी जो चुनाव के पहले जो अभी सरगर्मी बढ़ी है, इस संबंध में आज जो जन विश्वास महारैली में नेताओं के संबोधन हुए हैं, जो एक संक्षिप्त चर्चा आपसे की है, आपकी क्या राय है?